5 लड़कियों के पिता थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे बताते हैं कि उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पांचों लड़कियां कम उम्र की थीं। उनकी उम्र 12, 13, 14 और 15 साल के आसपास थी। लड़कों की उम्र भी कुछ ऐसी ही थी, 13 से 17 साल के बीच। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनसे एक सवाल पूछा, तुम में से किसने यह घिनौना कृत्य किया है? तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा, साहब, हमने यह काम किया है। वे ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया हो। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ जानकारी मिली। साथ ही उन्हीं लड़कों में से यह पता चला कि दिन में उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ वैसा ही करने की कोशिश करें जैसा उस फिल्म में दिखाया गया था। इसके बाद जब यह खबर अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से फैली तो पूरा प्रदेश बदनाम हो गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। यह कहानी वाकई परेशान करने वाली और झकझोर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले की है और खूंटी जिले के ही एक थाने से जुड़ी हुई है, रनिया। दरअसल यह सच्ची घटना रनिया की है और रनिया थाना क्षेत्र के ही एक इलाके में घटी है। एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उस इलाके की एक प्रथा है। इस कार्यक्रम का नाम है लौटा पानी। लौटा पानी कार्यक्रम में परिवार के लोग, रिश्तेदार और आसपास के लोग शामिल होते हैं। जिन्हें इनवाइट किया जाता है वे इस कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं। यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को हो रहा था। एक पास के गांव में इसका आयोजन था और उसी गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। कार्यक्रम में गीत, नृत्य, खाना पीना सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे से 10 बजे के आसपास का समय हुआ, पांचों लड़कियां नाबालिग थीं। किसी की उम्र 13 साल, किसी की 14, किसी की 15 और किसी की 16 साल थी। उनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। जैसे ही रात गहरी होने लगी, उनमें से एक लड़की ने कहा, अब रात ज्यादा हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। चूंकि सभी लड़कियां आसपास के ही गांवों की थीं, उन्होंने सहमति जताई और कहा, ठीक है, चलते हैं। वैसे भी हमें नदी पार करनी है। जैसे ही वे रानू नदी के किनारे पहुंचीं, वहां पहले से ही कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के वहीं थे जो उसी लौटा पानी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो शादी समारोह से पहले होने वाली एक परंपरा थी। इन लड़कों को पहले से ही पता था कि ये पांचों लड़कियां अपने घर जाने के लिए नदी पार करेंगी। जैसे ही लड़कियां नदी पार करने लगीं, अचानक 18 लड़के सामने आ गए। उन्होंने उन पांचों लड़कियों को इस तरह दबोच लिया जैसे भेड़िए अपने शिकार को दबोचते हैं। इसके बाद वे जंगल के रास्ते से उन्हें पहाड़ी की तरफ ले जाने लगे। लड़कियों ने चीखने, चिल्लाने और छोड़ देने की गुहार लगाई, मगर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि उनकी आवाज बाहर न जा सके। इसी दौरान सबसे पीछे चल रही एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने एक लड़के का हाथ इतनी जोर से काटा कि वह दर्द से चीख उठा। इससे पहले कि बाकी लड़के कुछ समझ पाते, वह लड़की अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी। अब इसकी देखा देखी एक और लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वो एकदम छूट जाती है। ये दोनों लड़कियां भागती रहती हैं, तब तक भागती हैं जब तक या ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब गांव जाकर ये इधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें, क्या ना करें। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चुंगल में थीं, उन 18 लड़कों की उम्र की अगर बात करें तो 13 साल से लेकर अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। यह भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं। बाकी के बाकी सब 15 साल से सब नीचे ही हैं। उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनना कृत्य कर रहे थे,
तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो। मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें पहचानती हूं। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने उन लड़कों को बिल्कुल भी, इन तीनों लड़कियों पर जो नाबालिग थीं, बच्चियां थीं, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो लड़कियां दौड़कर गांव जब पहुंच जाती हैं तो गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम उस प्रोग्राम में से आ रहे थे, लौटा पानी कार्यक्रम में से। वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो राणो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे और वो देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके, अपने हाथों में डंडे लेकर, जैसे भी जिसका मौका था वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे और आवाज लगा रहे थे। जोर जोर से जब आवाज लगा रहे थे, वो उन आवाजों की आवाज सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज्यादा आ रही है। मौका देखते ही वह लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत, आबरू लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को उनके तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर आते हैं। इसी बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को और रनिया थाने की जो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जो पास के ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के जो कि कार्यक्रम में भी शामिल थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़कों के नाम बताए गए कि इनमें ये लड़के थे। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके बाद धीरे धीरे करके एकाएक संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि बीएनएस की धारा 126 बी 2 लाख 127 बटे 2 लाख 15 बटे 2 109 बटे 170 बटे 2 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जा रही थी तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश हैं, कार हैं। वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने यह सूचना दी थी। दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही ये गंधार घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे, एसएचओ ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है। उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा, ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया। उनके चेहरे पर जरा सभी कोई सिकन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा, इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था। डीजीपी ने यह आदेश किया है कि जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा। उनको बड़े लोगों की तरह सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो भारत का कानून है वह 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग मानता है और नाबालिग के साथ किस तरह से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है,
18 साल से कम के लोगों के ना भी बच्चों के नाम भी देना, यह भी एक कानून के खिलाफ है। इसलिए नाम तो हमारे पास हैं सब आरोपियों के कि किस किस ने गंदा घिनौना कृत्य किया है, लेकिन जो न्याय के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो 18 साल से कम के हैं उनके नाम नहीं दे सकते। हालांकि डीजीपी ने यह आदेश जब दिया कि 16-16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर ना वालिकों जैसा नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, तब जाकर यह मामला, जब यह हाईलाइट हो रहा था, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए की पहल झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए ने तत्काल प्रभाव से उन 5 लड़कियों को 0,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं से और अधिक मदद मिल सके ताकि उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा, कानूनी सहायता और वकील की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वे अपने केस को प्रभावी ढंग से लड़ सकें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकें। इस घटना को साझा करने का उद्देश्य दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आज के समय में छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल देना एक सामान्य बात हो गई है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों को खाना भी मोबाइल के साथ दिया जाता है और वे बिना ध्यान दिए स्क्रीन पर देखते देखते खाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत से बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ सकता है? जब मोबाइल में अलग अलग पेज स्क्रॉल किए जाते हैं तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब और कैसे कोई अनुचित सामग्री उनकी नजरों के सामने आ सकती है। यही कारण है कि मोबाइल की लत कब गंदी लत में बदल जाती है, इसका पता भी नहीं चलता। इस घटना में शामिल अधिकांश लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी। इस लत ने उन्हें गलत दिशा में धकेल दिया और समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई। इसलिए अपने बच्चों को अनियंत्रित मोबाइल एक्सेस न दें। अगर उन्हें मोबाइल दें भी तो इस बात का ध्यान रखें कि वे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं।